कि इतने 1600 1700 सारे उनको चाहते हैं। प्रतिशोध के भाव सैनिक के जो मन में जैसे उठा वैसा उन लोगों में नहीं उठता। यह एक प्रकार से दूसरे के जीवन को परिवर्तित करने का अमोघ ऐसा शास्त्र में मानता हूँ। बार बार उपदेश देने के उपरांत भी यह संभव नहीं हो पाता। हाँ ठीक है, कुछ दंड संहिता भी ऐसी है जिसके माध्यम से यह अपने आप ही संघर्ष समाप्त हो जाता है। जब ठोकर लगता है तभी ज्ञात हो जाता है कि चलते समय नीचे देखना बहुत अनिवार्य है। नीचे देखने का अर्थ ये नहीं है सामने वाले व्यक्ति ही गायब हो जाए। सुना आप लोगों ने क्या कहा? या तो जा करके टकरा देंगे हम, या तो यूं देखेंगे तो वह नीचे से नीचे पार हो जाएगा। दोनों ही चित्र हमारे आंखों में नहीं आए। हमारे आचार्यों ने ये कहा है कि यह महसूस हो सुनने के माध्यम से भी और धुंधला धुंधला सा पहले से ही वह अपने आँखों में ज्योति में आ जाए ताकि उससे हम बच सके। मैं ये कहना चाहता हूँ वो क्रूर वृत्तियाँ कैसे उपशमित होती है। ईंधन जैसे आप डालते जाओगे वैसे वैसे वह अग्नि दीप्त ही रहेगी, वह शांत होने की कोई बात ही नहीं है। किंतु बुझाएं कैसे? तो आचार्य कहते हैं डालो ही नहीं और कम कर दो। कम करने के उपरांत आपको नजर आएगा तात्कालिक तुरंत ऊपर की ओर जो लपटे हैं वो सारे सारे ऊर्ध्वमुखी वाले भी नीचे की ओर अपने आप आ जाते हैं। दिल में माँ कभी भी यह नहीं सोचती ये लड़का बहुत बदमाश है, आहार के समय पर आया है। उस समय वह पति को भी दूसरे काम में व्यस्त करा देती है। नहीं है तो पति के नाम सुन करके कहीं ऐसा ना हो वह बिना खाए और चला जाए तो हम यहाँ पर कोई खा ही नहीं सकेगा। उसको पहले खिलाओ और उनको भी कह दो अभी न आए, अभी भक्ति का समय नहीं है, भक्ति का वहीं पर रहो। फिर यह खा करके उसको पीछे के बाजू से भगा देती है। तो फिर इसके उपरांत उनको आवाज़ देती है। उनको भी मालूम पड़ जाता है कि ऐसा ये कार्य हुआ है, ठीक है अच्छा हुआ। अब वह खाने के उपरांत सोचता होगा लड़का पिताजी से बचा करके मुझे खिलाया, ऐसा क्यों किया। यह तरीके हैं। तो उसी प्रकार जेलरों वहाँ पर रहते हैं। आप लोग जेल में कोई आना नहीं चाहता। सुनो, जेलर क्यों रहते हैं वहाँ पर? फिर सुन रहे हो जेलर साहब? हाँ, यहाँ पर कोई भी जो उस जेल में आना नहीं चाहता, प्रवेश नहीं पाना चाहता, और आप तो वहीं के वहीं यहाँ रह रहे हो। कई जो है कैदी बंदी निकल भी जा रहे हैं, लेकिन आप तो उसी जेल में ही रहते हैं। आपका यहाँ से स्थानांतर होने के उपरांत दूसरे जेल में चले जाते हैं और वह जेल में रह करके अभी बड़े बड़े जेलों में रहने लग जाते हैं। सारे प्रबंध जेलरों के लिए हो रहा है, कैदियों के लिए काम हो रहा है। क्योंकि एक विश्वास होता है, एक आत्मीयता होती है, एक दिल होता है, एक हृदय होता है। अपने लिए तो कठोर हो सकता होता है, दूसरों के लिए नवनीत का गोला भी होता है। तभी वह सैकड़ों हजारों खूंखार भी आज प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और बहुत लय के साथ वे वहाँ पर रहते हैं। जब उनसे कुछ बातें हुई तो चला कहा बिल्कुल हम तो भूल चुके हैं, हमारा वातावरण यहाँ पर मंदिर में जैसा है वैसे ही यहाँ पर है। योग भी एक मंदिर है, योगा हमें सिखाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में
हम बाहर नहीं हैं। हाँ, बाहर जो कुछ भी है वह दंडित किया गया है। हमारे भीतर तो अब भाव ऐसे उठने लगे हैं तो निश्चित रूप से एक दिन कहेंगे नहीं, अभी तारीख तो आपकी 5 साल शेष है, फिर भी आपके लिए आज आपके व्यवहार को, आपके भाव को, आपके सोच विचार को और आपके जो राष्ट्र के प्रति समर्पण को देख करके हम 5-6 साल नहीं 10 वर्ष पूर्व में ही आपको यहाँ से मुक्त कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले से भी मुक्ति मिलती है, मुक्ति समय पर नहीं मिलती। ध्यान रखो, हमने उस जेल से सीख लिया कि जेल में यदि कैदी को इस प्रकार जो दंडित करने के उपरांत भी आजीवन कारा को भी उसको परिवर्तित करके पहले से ही भेजा जा सकता है, उसी प्रकार हम किसी व्यक्ति को ऐसा न समझो कि हमेशा हमेशा वह दोषी ही रहता है। नहीं, पश्चाताप के अग्नि में झुलसने के लिए अपने भाव मात्र पर्याप्त होते हैं और उसी के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए 8 प्रकार के सम्यक दर्शन के अंगों के साथ हमारा यदि पवित्र अभिप्राय बन जाता है तो इस प्रकार का दृश्य अपने आप ही बनता चला जाता है। कहने की कोई आवश्यकता नहीं, विचार मात्र में यह सारा का सारा संक्रमण हो जाता है। आप लोगों को अपने भावों को बहुत शुद्ध बनाना चाहिए। माँ इसी प्रकार सब व्यक्तियों के विचारों के बीच में रहते हुए भी उनके पालन पोषण और उनकी उन्नति के बारे में हमेशा हमेशा सोचती है। वैसे ही यह जेलर लोग भी इतने बड़े बड़े, एक एक गांव नहीं, एक एक कस्बा से भी आगे बढ़ गए हैं, अब उपनगर जैसे भी हो रहे हैं, उनमें रह करके उनको इस प्रकार का शिक्षण, आत्मीयता, प्रेम, उनके विकास के बारे में सोचना, यही एकमात्र भारतीय संस्कृति है। बाकी दिखावट होगी। एकमात्र आस्था का ही केंद्र नहीं बनना चाहिए, आस्था के साथ पैरों में कुछ गति भी आना चाहिए। और वह सुनता था कि जैनियों के यहाँ गति काम बहुत कम हो जाता है, किंतु आस्था के विषय में तो कहनों ने क्या बहुत बड़े बड़े रास्ते हैं उन पर। नहीं, जब तक प्रयोग नहीं होगा तब तक आपके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। किसी को बिठा दो, वह जेलर के समान उनका आचरण नहीं हो पाएगा, कैदियों का, बंदियों का। किंतु जेलर बैठेंगे तो वह ड्रेस सामान्य में भी बैठे तो भी जेलर के प्रति हमेशा हमेशा उनका भाव बना रहता है। पुत्र के समान, भाई के समान, मित्र के समान, परिवार के समान, अपने नाते रिश्ते के समान वह इन सबको देखता है। ऐसे पद, ये पुलिस का पद नहीं है, ये कलेक्टर का पद नहीं है, ये और भी जो ऊंचे ऊंचे पद हैं वो नहीं है, किंतु जेलर का पद तो अलग ही है। घर में पिता की नहीं, माँ की जैसे बात हुआ करती है कि हाँ के रूप में वहाँ पर हमेशा हमेशा हाँ कहते हुए भी कभी कभी डबल बार हाँ कहेगी। नहीं समझे? डबल बार हाँ कहेंगी कि हाँ हाँ देखा, मतलब है जाओ, मतलब इसमें नेगेटिव है, इसमें निषेधवाचक है, इसमें आवाज है। हाँ हाँ दो बार भले बोला, हाँ हाँ मैं जानता हूँ आपको, ज़्यादा मत वर्णन करो। क्या अर्थ हुआ? अर्थ विपरीत निकलता है। हाँ हाँ बेटा, बेटा लगते ही क्या होगा? आ जाओ आ जाओ, आओ आओ। ये क्या डबल बार क्यों कह रहे हो? नहीं, इसमें संगीत और आ जाता है, इसमें
भाव और भाव का परिष्कार हो जाता है। इसमें द्रव्य की अपेक्षा से भाव का वजन और बढ़ता जाता है। हर एक व्यक्ति हाँ कह दे उसका वजन नहीं बढ़ता, जितना कि बोलो ना हाउ, हाँ ये बुंदेलखंड की हाउ है, इसके वेट अलग है, इसका ये अलग सारा रूप है। ये धीरे धीरे अभ्यस्त होने के उपरांत उस स्वर में ये आता है। बार बार आप टॉर्चिंग कह रहे थे ना, ये मैं तो ये समझता हाँ ये मुझे मेरे साथ टॉर्चिंग करते हैं, मैं कोई टॉर्च मारता होते हैं। अच्छा हाँ वही तो मैं समझता था कि टॉर्चिंग तो होना चाहिए, क्योंकि बार बार वह प्रकाश तो कम से कम दिखता है, बटन तो दूर आगे नीचे यूँ होना चाहिए। नहीं महाराज, इसका अर्थ ये है यातना है, पीड़ा पहुंचाना है आदि आदि, तो वह जेलर लोग टॉर्चिंग नहीं करते, किंतु वो इस प्रकार के बातें कर देते हैं, उसका विश्वास बढ़ता जाता। अलगाव के कारण हमेशा विश्वस्त व्यक्ति के ऊपर भी विश्वास कम होने लग जाता है, और जिसके पास हम रहना नहीं चाहते हैं उसके पास रहना पड़ा तो अपने आप उनसे सीख आने लग जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक व्यक्ति वह जो IIT में ऐसे प्रमुखता के साथ नंबर इत्यादि ले करके और अनुभव प्राप्त करके अमेरिका में जा करके अध्ययन करके जब पेटेंट आदि भी उस कंपनी से उनको मिल गए, उस समय 10-20 राष्ट्रों के साथ संबंध होने के बाद फिर बाद में अपने आत्मीयता की बात लेकर के अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल नाम से एक किताब लिख डाली। सुनो, पढ़ो लिखो सुन लो। अब हमारी बात नहीं हो रही यहाँ पर, महाराज जी को कुछ आता तो है नहीं, चिल्लाते नहीं ज़्यादा, हम चिल्लाते नहीं, जो ज़्यादा आवाज़ नहीं कर पा रहे हैं उस आवाज़ के लिए लाउड स्पीकर लगा दीजिए ताकि आप लोग सुन सके। वह एक IIT वाला जिस पेटेंट के साथ चल रहा है, वैज्ञानिक कहलाता है, अनुभव कहलाता है, प्रसिद्ध उस विश्वविद्यालय में रह करके उन्होंने इस किताब का निर्माण किया है, जहाँ पर केवल इंग्लिश भाषा चलती है। अपने जीवन का कटु अनुभव उसमें उन्होंने लिखा। अब आप लोगों को समझना चाहिए कि किस प्रकार हम किसी विषय को हाँ में हाँ न मिला करके नहीं समझे, दलबंदी करके और इस प्रकार भारत को 70 वर्ष तक अटकाया लटकाया। अनेक प्रकार की बैठकें हुई, अनेक प्रकार की जो बैठकें ऐसे हुई जैसे बिल्कुल अंतिम रूप धारण करने वाले हैं, फिर भी उस प्रकार अपने तारीख बढ़ा करके उसकी मियाद को सीमा को बढ़ा दी। उसके लिए उन्होंने मार्क किया। 70 साल में यहाँ के लोगों ने जो भारतीय भाषा को दबा करके, जैसे सैनिक राजा को दबा करके उसने किया था, उस प्रकार दबा करके अपनी विदेशी भाषा का प्रचलन चला। यह एक प्रकार से बहुत ही सोचनीय विषय है। इसके लिए उन्होंने चुनौती दी है उस विश्वविद्यालय से। वो कहते हैं यहाँ बिल्कुल गलत है, भारतीय अभिभावकों की दृष्टि है, ये बिल्कुल गलत है, इसमें न राष्ट्र का हित है और न ही बच्चों का हित है। इन दोनों का हित नहीं है तो स्वयं का आपका हित हो कैसे सकता है। लेकिन आप भाषा के मोह के कारण जो भाव को कुचल रहे हो ये ठीक नहीं। ऐसे दहाड़ते हुए उन्होंने आपके लिए इंग्लिश में लिखा था, फिर बाद में हिंदी में और वह मराठी में, इंग्लिश में आदि आदि सभी भाषाओं में छपता जा रहा है। आपको सोचना है, एक वैज्ञानिक होकर के इसके तथ्य को संकलित किया है, ऐसा नहीं नकल करके किताब रखी हो। हर विषय को स्पष्ट करने के लिए मैं जितने भी पढ़े लिखे हैं उनके लिए कह देता हूँ,
आप लोग इसके बारे में सही सोच नहीं है आपका, केवल हाउ हाउ कहते हो आप, आपके हाउ में कोई दम नहीं है। इसलिए हमने ये कहना प्रारंभ कर दिया। अब हमारे पास समय बहुत कम है, मिलता नहीं ना नहीं कहता हूँ, लेकिन उनके लिए यही व्यंग का रूप हो सकता है, लेकिन मैं इससे कभी भी राज़ी नहीं होता, क्योंकि मुझे राज़ी करना आप लोगों ने पसीना के पसीना भी आ जाए, सीना भी धड़कन हो जाए, बढ़ जाए, यहाँ कच्छु नहीं होने वाला है, ध्यान रखो। ऐसी दया करने के लिए निषेध किया गया है। दया भी हो लेकिन सिंह वृत्ति के साथ हो, डरपोक के साथ नहीं। यह दया भी ऐसे ही है तो सिंह के लिए भी बहुत अच्छी लगती है। दहाड़ता तो है, वो आवश्यक है राजा होने के कारण। उसी प्रकार हमें भी कुछ कहा गया है, इसलिए हमें भी दहाड़ना पड़ता है। और आप लोगों के सामने नहीं दहाड़ा तो कहाँ दहाड़ने के लिए जाओ। हम भी सोचते हैं कि दहाड़ने का अवसर तो मिल जाए, तो उसके लिए हम कहते हैं सुनो, वह किताब अवश्य आपको पढ़ना है। उसमें कुछ भी नहीं है, मेरा तेरा कुछ नहीं है, लेकिन भारत के बारे में कोई सोचता है, विश्व के बारे में कोई सोचता है, तो इस प्रकार सोच नहीं रखना चाहिए। ये पढ़ो लोगों का काम नहीं है। ये तो समझदार वही होता है, वह इस बातों में कभी भी पढ़ता नहीं है। लेकिन वह उन्होंने बहुत अच्छा किया कि मेरे जैसे व्यक्ति और भी कई होंगे लाखों, जो कि इस इंग्लिश के कारण विषय को पकड़ नहीं पा रहे हैं। विषय पकड़ में आया है लेकिन उसकी अभिव्यंजना प्रस्तुति नहीं कर पा रहे हैं। प्रस्तुति यदि अपनी भाषा में करने में क्या उनका ज्ञान कलंकित होता है क्या?